वेलकम स्टूडेंट, चित्रांश अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक क्वेश्चन और लगाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का विदाउट एडजस्टमेंट से। और क्वेश्चन नंबर है 20, पेज नंबर 482, न्यू एडिशन का सिविलास में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन और लगा लेते हैं जिससे आपको विदाउट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन लगाते बन जाए, तभी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट बनेगा। तो इसके बाद हम लोग विद एडजस्टमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एडजस्टमेंट के रूल्स को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है 20 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस श्री बाबूलाल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द एंडिंग ईयर 31 मार्च 2024 को बनाना है। कैपिटल दिया है 20,000, डेटर 6800, क्रेडिटर्स 4600, सेल्स दिया है 33,600, ओपनिंग स्टॉक 5,340 रुपीज दिया है, परचेज 25,800, बिल्डिंग 10,000, परचेज रिटर्न 3800, मशीनरी कितना दिया है 4000, फर्नीचर दिया है 1600, बिल्स रिसीवेबल दिया है 1470, सैलरी दिया है 2650, इंश्योरेंस 370, फ्रेट दिया है 680, ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है 460, वेजेस दिया है 830 एंड कैश दिया है 2000 और क्लोजिंग स्टॉक है 3500। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं ट्रेडिंग में, और क्रेडिट भी क्या लिखते हैं, नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले इसको हम लोग करते हैं। तो टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है 5340, 5340। टू परचेज कितना है, परचेज दिया है आपका 25,800, 25,800। इसमें परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा अगर दिया होगा क्वेश्चन में, तो लेस परचेज रिटर्न देख लेते हैं कितना दिया है परचेज रिटर्न, 3800 परचेज रिटर्न दे दिया है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 22,000 आ गया। इसके बाद फ्रेट, कितना दिया है, फ्रेट दिया है 680, 680 रुपीज। टू वेजेस, वेजेस कितना दिया हुआ है आपका 830, 830 हो गया। इसके बाद सेल्स, बाई सेल्स कितना दिया है, सेल्स क्वेश्चन में दे दिया है आपका 33,600। सेल्स रिटर्न कुछ भी नहीं दिया है तो डायरेक्ट बाहर लिख देंगे 33,600। बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 3500, क्लोजिंग स्टॉक 3500। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल कितना आएगा, 33,600 प्लस 3500, 37,100। 37,100 क्रेडिट का टोटल आ रहा है, डेबिट का कम दिख रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा 37,100 में। इन सारे टोटल को हम लोग माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट के टोटल में से हम लोग डेबिट का टोटल माइनस करेंगे तो माइनस कितना आएगा, 5,340 माइनस 22,000 माइनस 680 माइनस 830, कितना आ गया 8,250 रुपीज। 8,250 रुपीज क्या आ गया हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा। सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक में के टोटल में से हम लोग क्या किए, ये डेबिट का टोटल जो है इतने के, इसको हमने माइनस किया तो आ गया 8,250 रुपीज। अब हम लोग लगाते हैं। अब इसके बाद हमारा चालू हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट 8,250 रुपीज हो गया। ठीक है ना। अब इधर हम लोग सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे।
यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हैं, यहाँ पे पीएल अकाउंट में हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस 2। अब देख लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्या है क्वेश्चन में। सबसे पहले सैलरी, सैलरी कितना दिया हुआ है 2650, 2650 रुपीज। इसके बाद क्या दिया हुआ है, सैलरी के बाद इंश्योरेंस 370, इंश्योरेंस 370 रुपीज दिया। इसके बाद इंश्योरेंस के बाद ट्रेड एक्सपेंस कितना है 460, ट्रेड एक्सपेंसेस 460, ट्रेड एक्सपेंसेस 460 दिया है। और कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में मेरे को नहीं दिख रहा है। ऊपर से देखिए तो देख लेते हैं एक बार और। सैलरी हो गया 2650, इंश्योरेंस 370, हाँ ट्रेड एक्सपेंस, और इनकम कुछ भी नहीं दिया है ना, इनडायरेक्ट इनकम कुछ भी नहीं दिया है। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, इसी का टोटल करेंगे, इसमें से इन सबको माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट 8250, 8250 में इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। माइनस करके देख लेते हैं, 8250 माइनस 2650 माइनस 370 माइनस 460 कितना आ गया 4770, 4770 रुपीज आपका आंसर आ गया, हमारा नेट प्रॉफिट आ गया ये। ठीक है ना। तो ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। हमने ट्रेडिंग में क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेज। क्रेडिट में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस किया, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट को हमने यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में क्या लिखा है, जितने भी क्वेश्चन में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सैलरी है, इंश्योरेंस है, ट्रेड एक्सपेंसेस है, अब ये तीनों का टोटल को हमने 8250 में ये तीनों अमाउंट को माइनस किया तो 4770 हमारा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट होगा। इस नेट प्रॉफिट को हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे और कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम लोग लगाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो अब बैलेंस शीट कैसे लगाते हैं ये देखते हैं। हाँ तो अब देखते हैं कि इस सवाल का हम लोग बैलेंस शीट कैसे लगाते हैं। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, इस साइड एसेट्स होता है और इधर लायबिलिटी एंड कैपिटल लिखा जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग बैलेंस शीट लगाते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले देखेंगे कैपिटल कितना है 20,000, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल 20,000, ऐड नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो उसको भी ऐड करते हम लोग, और ड्राइंग होता तो उसको माइनस करते हम लोग। तो नेट प्रॉफिट कितना है 4770। अब इस क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं है तो हम ड्राइंग को माइनस नहीं कर पाएंगे, तो आ गया 24,770 आ गया आपका कैपिटल। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, हमारा क्रेडिटर्स कितना है 46,000, क्रेडिटर्स कितना है हमारा 4600, सॉरी 1000 बोल दिया, 4600 है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब लायबिलिटी साइड कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब बैलेंस शीट में एसेट साइड हम लोग देखते हैं कि क्या लिखेंगे। सबसे पहले कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कितना है 2000। इसके बाद क्या है, कितना है 6800, इसके बाद बिल रिसीवेबल कितना है 1470, बिल रिसीवेबल है 1470 रुपीज। फिर क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा क्वेश्चन में 3500, 3500 क्लोजिंग स्टॉक है। अब हम लोग फिक्स एसेट लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या है, बिल्डिंग है 10,000,
बिल्डिंग लिख दिया हमने 10,000। इसके बाद क्या है हमारा, बिल्डिंग के बाद है मशीनरी 4,000। 4,000 हो गया। फर्नीचर कितना है, 1,600। 1,600 और कोई एसेट्स हमारा नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल कर देंगे। तो बैलेंस शीट का टोटल हमारा हमेशा इक्वल आना चाहिए। तो अब देख लेते हैं एसेट साइड का टोटल कितना है, 2,000, 6,800, 1,470, 3,500, 10,000, 4,000 और 1,600। कितना आ गया, 29,370। 29,370 रुपीज आ गया हमारा एसेट साइड का टोटल। इतना ही हमारा लाइबिलिटीज का भी आना चाहिए। 24,770 प्लस 4,600 कितना आ गया, 29,370। 29,370 रुपीज। तो ये हमारा बैलेंस शीट इक्वल हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में इधर जो होता है लाइबिलिटीज होता है, कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे और लिख देंगे। अगर ड्राइंग होता तो उसको माइनस करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो उसको हम लोग प्लस करते। फिर क्या लिखे हैं, क्रेडिटर्स 4,600 दिया है। इसके अलावा और कोई भी हमारा लाइबिलिटीज नहीं है इस क्वेश्चन में। इसके बाद एसेट साइड क्या होगा, कैश दिया है 2,000, फिर डेटर्स दिया है 6,800, फिर बिल्स रिसीवेबल दिया है 1,470, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 3,500, वो लिख दिया हमने। बिल्डिंग लिख दिया 10,000, मशीनरी 4,000 और फर्नीचर 1,600। तो ये इधर के एसेट्स भी हो गए हमारे, एसेट्स भी इक्वल आ गया। एसेट्स और लायबिलिटीज हमारा इक्वल आना चाहिए। सो आ गया आपका इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम कुछ एडजस्टमेंट के रूल्स बताएंगे और उसके बाद विथ एडजस्टमेंट के साथ हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे।